हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी इंग्लिश की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन भी देख लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड का सॉल्यूशन। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरा असेसमेंट का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई? मई एंड जुलाई के बीच में कौन सा महीना आता है? तो देखिए, आप बोल करके देख लीजिए, मई जून जुलाई। कौन सा आता है? जून। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। सेकेंड है, टेक द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस। माई कलर इज ऑरेंज, आई वियर अ ग्रीन हैट एंड आई साउंड लाइक अ पैरट, व्हाट एम आई? तो यहाँ पर होगा मेरा कलर ऑरेंज है, मैंने ग्रीन हैट पहना है और मेरा साउंड एक पैरट की जैसे। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? तो पैरट, कैरट, ध्यान है आपको, कैरेट जिसका ऑरेंज कलर होता है, ग्रीन हैट यानी हरा कलर का उसका पत्ता होता है ऊपर की ओर। तो और जो पैरट का नेम से मिलता जुलता नेम है कैरट। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड, अ कैरट। कैरट पैरट का क्या है? राइमिंग वर्ड भी है, ठीक है। एक जैसा साउंड करने वाले वर्ड्स को कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, कैरट, पैरट, ठीक है। देन है थर्ड क्वेश्चन, टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। यहाँ पर एक आपको सिंबल दिया गया है, चित्र दिया गया है, पिक्चर दी गई है, जिसके लिए आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? बच्चा एक जो है जेंट्स जो है एक क्या कर रहे हैं? बर्तन साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉशिंग डिशेज, बर्तन धोने को बोलते हैं वॉशिंग डिशेज। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु विल से द बिलो लाइन्स टू होम? आई विल टेक 3 प्लेट्स एंड वी प्लीज गिव अ रैप कप टू। तो यहाँ पर कौन कैसे क्या बोल रहा है वो आपको देखना है। आई विल टेक 3 प्लेट्स, मैं 3 प्लेट लूँगा, एंड प्लीज़ गिफ्ट रैप अ कप टू, और गिफ्ट रैप करिए एक कप को भी। तो ये कौन बोल सकता है? एक खरीदार सेलर को, जो बेच रहा है दुकानदार को। तो यहाँ पर हो जाएगा बायर टू अ सेलर, एक खरीदार सेलर को बोल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट। आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप खा सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी आप 5 चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। मैंने जैसे लिखा है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, बनाना, ये सभी फ्रूट्स के नेम लिखे हैं मैंने। आप जो भी आप खाते पसंद करते हैं उन चीज़ों को भी लिख सकते हैं। देन है 6th क्वेश्चन, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मैंशनिंग देयर नेम। आपको ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का मेंशन नहीं करते हुए क्या करना है? ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, नेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे पेन, द पेन इज़ यूज फॉर राइटिंग, एक पेन राइटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। चेयर, इट इज़ यूज टू सिट। तो यहाँ पर हो जाएगा चेयर क्या है? बैठने के यूज में ली जाती है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट का नेम नहीं आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर देखिए, पेन को आप करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ यूज फॉर राइटिंग, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग। तो यहाँ पर द पेन को नहीं लिख करके आप लगा देंगे इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट कर देना। नेक्स्ट है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैसेज दिया है जिसे आपको रीड करना है और आंसर करने हैं करेक्ट वे में। चलिए, यहाँ पर पहले रीड करेंगे पैसेज को। माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अंडर द ट्री इन आवर गार्डन। हमारी गार्डन में एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे मैं और मेरी सिस्टर खेल रहे थे। वर है तो खेल रहे थे हो जाएगा। वी हियर्ड द वॉइस ऑफ अ कैट अराउंड अस। हमने एक कैट की, बिल्ली की आवाज़ सुनी हमारे आसपास। बोथ ऑफ अस सर्च फॉर द कैट बट कुड नॉट फाइंड इट। हम दोनों ही सर्च करने लगी, खोजने लगी कैट को, बिल्ली को, बट वो नहीं मिली हमें। वी गॉट टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। हम बहुत थक गए और हम लेट गए ग्राउंड में। एंड देयर इट वॉज अप ऑन द ब्रांच। तो हमने देखा कि वहाँ पर ब्रांच की, जो उस पेड़ की ब्रांच है, शाखा है, उसके ऊपर हमने देखा स्टक ऑन द ट्री, जो कैट है वो स्टक, फंसी हुई थी उस ट्री पर। वी कॉल्ड आवर फादर। हमने हमारे पापा को बुलाया। ही सॉ इट। उन्होंने देखा। एंड डिसाइड टू क्लाइंब द ट्री एंड सेट इट फ्री।
वो उन्होंने चढ़ने का निश्चय किया उस ट्री पे और उसे फ्री करने का निश्चय किया। ही बॉट अ लैडर, उन्होंने लैडर लाया, जो सीढ़ियाँ होती है उनको लैडर बोलते हैं, लैडर लाया एंड स्टार्टेड टू क्लाइम, और चढ़ना प्रारंभ किया। माई मदर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल, मेरी मदर, हमारी मदर ने उन्हें केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक रहने के लिए कहा। ही लाफ्ड, वो हंसी, बट सडनली हिज फुट स्लिप फ्रॉम दी लैडर, वो हंस गए उनकी बात पर कि केयरफुल होना है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो, कोई हंसता है ना, आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि आप केयरफुल रहें बट आप हंस करके निकाल देते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, बट अचानक से उनका जो पैर है वो स्लिप हो जाता है लैडर से। तो ये है एक पैसेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट? बिकॉज दे डिड नॉट लुक अप फॉर दी कैट, वो नहीं देख पा रहे थे कैट को। वॉट डू यू थिंक हैपन आफ्टर हिज फुट स्लीप, उनका जो पैर है स्लीप होने के बाद में क्या हुआ होगा आपको बताना है। तो ही फेल ऑन द ग्राउंड, वो गिर गए होंगे ग्राउंड पर आफ्टर हिज फुट स्लीप, उनकी फुट स्लीप होने के बाद, ठीक है। वॉट सम अदर वर्क्स दैट वी यूज द लैडर फॉर, तो यहाँ पर हो जाएगा रीचिंग हाई एरियाज फॉर क्लीनिंग, स्टोरेज, पेंटिंग और मेंटेनेंस और आउटडोर रिपेंट। तो यहाँ पर हम लैडर का यूज़ करते हैं जैसे क्लीनिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, पेंटिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, आउटडोर रिपेयर करने के लिए, आउटडोर रिपेयर्स करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको आंसर करना था। तो ये डन होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड का सॉल्यूशन। तो इसी तरह अब आगे के सॉल्यूशन भी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे, चैप्टर्स की वीडियोस देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जुड़े रहें इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।